अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप ग़ुलाम हैदर की अब वीडियो देखिए। ये वो मज़लूम, बेबस और मजबूर बाप है जो कि आपके जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े हुक्मरान हैं, उन एक एक को करके इसने गुहार लगाई। लेकिन हैरत की बात है कि उनके सीने में दिल और पता नहीं, मैं दूसरा शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, कि उनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। हैदर भाई का ये ताज़ा तरीन बयान सुनिए दोस्तों। एक मजलूम बाप कितने सालों से गुहार लगा रहे, और दूसरी तरफ मैडम आपकी, जो आपके विकास की चाबी है, जो मोदी और योगी का खिलौना है, सीमा, उसको बर्थडे के ऊपर एक बड़ी हैवी किस्म की कार दी जा रही है। मेरे भारतीय बहन भाइयों, क्या एक आम हिंदुस्तानी नागरिक को इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है? पहले चलें ये हैदर की बातें सुने, फिर चर्चा करते हैं। एपी सिंह हर दफा आके एक नया प्रोपगंडा और झूठ बोल के जाता है। शर्म नहीं आता इस लांतीर को? झूठ इतना क्यों बोल रहा है लांतीर? इतना झूठ बोलकर आपको क्या मिलेगा? नई नाटक, नया झूठ, नया। मोदी सरकार को, योगी नाथ जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जयशंकर साहब को, अमित शाह को, 4 बच्चे किसके हैं? फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, लगते जिगर हैदर के मासूम बच्चों का भी तो आप लोग सोचें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे बहन भाई ठीक होंगे। दोस्तों नहीं हुआ ये क्यों? एक मजलूम बाप जो कि भोला भाला, सीधा साधा, मासूम और एक बाशऊर, अनपढ़ ज़रूर है, जाहिल नहीं, वो हमेशा हाथ जोड़ के आप लोगों से गुहार लगाता रहा। सीमा के बारे में जो नए कारनामे करतूत सामने आ रहे हैं, आप हिंदुस्तान का अमर उजाला अखबार देखें। अमर उजाला अखबार ने दावा किया कि सीमा की, उसके पास ऐसी सीसीटीवी फुटेज है, अगर भारत सरकार ने, मोदी और योगी ने एक्शन ना लिया, अगर प्रशासन ने, रबुपुरा की पुलिस ने एक्शन ना लिया, तो उनके पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो वायरल कर देंगे कि ये मोदी और योगी का खिलौना बनी हुई है। दोस्तों, हैरत की बात, एक वारदाती औरत सालगिरह के मौके पे क्या बता रही है कि उसको कार दे रहे हैं। कौन दे रहा है कार? इसकी औकात है? सीमा की, सचिन की औकात है? पूरी जिंदगी ये चोर बने रहे, चोरियां करते रहे, वारदातें करते। आज सालगिरह के ऊपर मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, इसको पता ही नहीं ये कब पैदा हुई थी। पूरी जिंदगी में इसको केक नाम का पता ही नहीं कि केक होता क्या है। हाँ, मांस मीट की दीवानी थी। आप सनातनी बहन भाइयों की जो माता श्री गौ माता का मांस मीट, बीफ, नल्ली, पाए, पसली, कोई चीज छोड़ा ही नहीं करती थी। लेकिन आज आपके देश में वो घिनौना खेल खेल रही है। दोस्तों, जब देखते हैं ना, खुदा की कसम, हमें आपके इदारों, आपके कानून और आपके जो हुक्मरान हैं, लीडर हैं जो आपके, उन पे बड़ा अजीब सा होता है कि यार, एक औरत, ये सब मतलब बेबस हो चुके हैं। एक औरत आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अब कार किस खुशी में दी जा रही है बताएं? अब इस जो बर्थडे है, एक पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान में जब थी तो मैंने इंटरव्यू लिया था, ये मार्च के महीने में बोलती, एक दफ़ा अप्रैल के महीने में, अब जून के महीने में। पहली दफ़ा इसने कहा कि मैं पहली बार 28 साल की होने वाली हूँ। अब शायद दूसरी बार 28 साल की होगी। हाँ, अगले साल तीसरी बार ये 28 साल की होगी। ये 45 साल की है। हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब तो आपके मोदी और योगी के नाक के नीचे ये खेल खेल रही है। इस बार उसको कार मिल रही है उसकी बर्थडे के ऊपर। अगले साल हेलीकॉप्टर मिलेगा, शायद ये जहाज मिलेगा। हो सकता है उससे अगले साल सीमा को प्रधानमंत्री तो नहीं, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि सीमा है तो सब मुमकिन है। आपको मेरी बातें बुरी लग रही होगी यार, इस मजलूम को देखें, इसका कसूर क्या है? इसको भी कोई एक वो करवा दें, इंसाफ दिला दें, इसके बारे में भी बोलें। ये सुनिए। जो 4 बच्चे मेरे वापस नहीं हो रहे, उनका कहां तक रखा जाएगा? कितने दिन के बाद वापस आएंगे? मोदी का क्या फैसला होगा, मोदी सरकार का या योगी नाथ जी का? मेरे बच्चों के बारे में अपना राय जरूर दें। और मीडिया अभी भी योगी को योगी नाथ जी बोल रहा है, जो कि इस लायक, सीमा मामले की मैं बात करूं तो हमें अच्छा नहीं, हमने बहुत जी करके बोला है। हमें यह भी पता कि वो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन है, ये भी पता है हमें।
यूपी में जो होता है ना, हमारे पास जो बहनें, हिंदू बहनें, खुदा की कसम, हिंदू बहनें और भाई हमें फुटेज भेजते हैं कि आप ये दिखाएं, ये असलियत। लेकिन हम उस तरफ आना ही नहीं चाहते, हम उस तरफ नहीं आना चाहते। हमारा मुद्दा है, हमारा जो मकसद है वो हमारे बच्चे हैं। इसको देखिए, ये मोदी जी, योगी जी, योगीनाथ जी, सीमा जिसको रखा हुआ है तुमने, उसको तो नकेल डालो, वरना वो तुम्हें नकेल डाल देगी। या मुझे लगता है कि वो इसको नकेल डाली हुई है। ये सुनिए, आगे सुनिए। तो गुजारिश है ताकि मेरे बच्चे और वापस होने की कोई नजर नहीं आते। किसी कहता है रात को मैंने इसका इंटरव्यू देखा, हंसी से यार इसको तो शर्म नहीं आता बेगैरत को। बोलता है हैदर को उनका तलाक हुआ था, वो कुत्ता, मेरा तलाक नहीं हुआ था। एपी सिंह आपको अगर तलाक हुई थी तो मैं उसको ये विनती करूँगा कि अपना कोई छोटा बड़ा कोई रिश्ता है तो वो दे दें हैदर को, ताकि हैदर का घर भी बच सके, ठीक है ना। या अब मैं भावनाओं में आके ना कुछ बोल देता हूँ। हमारा देखें दोस्तों, इस औरत ने जब ये यहाँ से आपके देश में पहुँची थी, वहाँ पे आपके योगी और मोदी के नीचे कुछ ख़ास लोग थे इस्तकबाल करने वाले। मोदी और योगी की सख्त डायरेक्शन थी कि सीमा को कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो जो उसको रिसीव करने वाले थे, जब मीडिया के सामने आई तो आप लोगों ने इंटरव्यू देखा, उसमें क्या बोलती है कि मेरी भारत सरकार से विनती है कि हमारी शादी करवा दें, हमारी शादी। और ये लोग दावा करते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है नेपाल में, पशुपतिनाथ मंदिर है या क्या नाम है उसमें। फिर आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनसे प्रूफ मांगे तो इन्होंने प्रूफ नहीं दिए। फिर सीमा ने शुरू में, क्योंकि देखें मीडिया एकदम जमावड़ा हो गया, हजूम था, रश था, तो कुछ चैनल जो कि न्यूट्रल किस्म के थे, बहुत सारे तो ऐसे चैनल थे जिनकी वो आने वाली जो है ना, वो सीमा के घर ट्रेनिंग करती रही हैं, ठीक है ना, वो सैलून और मसाज सेंटर, ये वो इस तरह की। तो जो न्यूट्रल चैनल थे उन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो उस सीमा ने उनमें सब जो हक़ैक़ थे वो उगल दिए कि हैदर मुझे 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये तक महीने का ख़र्चा भेजा करते थे। तो जब वो हैदर ख़र्चा भेजते थे तो फिर ये जो मुंह बोला भैया है सीमा का, ये दलाल टाइप का, ये क्यों कहता है कि हैदर ने तलाक दे दी थी। आखिरी बार जब इसको आपके सरकारी अधिकारी मुलविस थे, जो आका थे, इसके हैंडलर थे, सीमा के साथ राब्ते में थे, सीमा से बोला गया कि जो जितना तुम लूट सकती हो ना, अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को, दुकानों से लैपटॉप लो, मोबाइल लो, जो तुम्हारे हाथ है ना वो ले लो उधार में, क्योंकि तुम्हें उधार दे देते हैं, और फिर अपने पति से 5-6 लाख रुपए और बटोरो। तो सीमा ने हैदर को ये बोला कि देखो हैदर, घर की हालत बड़ी खस्ता है, मैंने पेंट करवाना है, रंग रोगन करवाना है। तो हैदर ने आखिरी बार 3 लाख रुपए भेजे, ये भी सीमा ने बताया था। तो अब इस दलाल से ये पूछो, दगड़ से ये पूछो कि तू ये बोलता है कि हैदर ने तलाक दे दी थी, तो आखिरी समय ये हैदर ने क्यों पैसे भेजे, हैदर ने आखिरी क्यों भेजे थे। तो दोस्तों ये इस तरह के लोग हैं जो कि मैं अब क्या बोलूं दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया, हैदर की आप बेबसी देख रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा ना तो बहुत जल्द आप लोग ऐसी खबरें देखेंगे जो आप चौंक जाएंगे। हैदर पहुंचेगा, किसी भी तरह से हैदर पहुंचेगा, अपना हक लेगा, समझ गया ना। अल्लाह हाफिज़।